गाजीपुर का कटरा इलाका कभी शांत नजर आता था, लेकिन 30 मई को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से सन्न रह गया। सन्नाटा गहरा था। एक नवयुवक की हत्या कर दी गई थी, लेकिन शहर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। बस फर्क इतना है कि यहां कैमरा नहीं था, सीसीटीवी था और क्लाइमैक्स में एडिट नहीं किया गया था, खून खराबा था। ये कहानी दोस्ती के वर्चस्व की और उस भरोसे के धीरे धीरे जहरीले होने की है, जिससे एक गिरोह जिसका दबदबा पूरे कटरा इलाके में था छिन्न भिन्न हो गया। नतीजतन एक हत्या हुई और एक इनकाउंटर हुआ। कुछ लोग फरार हैं, एक परिवार बहुत दुखी है और एक महिला 2 माह की बच्ची को अपने गोद में लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ वेल्ट का स्पेशल कार्यक्रम 9 mm। उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित शहरों में शुमार गाजीपुर कभी मुख्तार अंसारी के लिए जाना जाता था तो कभी गैंगवार के लिए, लेकिन इसी गाजीपुर शहर के कटरा में 30 मई को एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें एक परिवार ने अपने जवान बेटे को खो दिया। एक युवती ने अपने 1 साल पुराने सुहाग को खो दिया और एक 2 माह की बच्ची जिसे कुछ भी मालूम नहीं अपने पिता को सदा के लिए खो दिया है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार खुलेआम ये कह रहा है कि हम 1 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, फिर भी हम अपने बेटे को नहीं बचा सके। ये कैसी सुरक्षा है? लेकिन कहानी महज इतनी सी है? नहीं। आइए आपको बताते हैं गाजीपुर के कटरा इलाके के उस कटरा गैंग की पूरी कहानी, जो आपको सन्न कर देगा, सोचने पे मजबूर कर देगा और ये बताएगा कि जब आपके साथ के लोग आपके दुश्मन बनते हैं तो हालात कैसे बद से बदतर हो जाते हैं और सड़कों पर खून बिखर जाता है। दरअसल ये पूरा सिलसिला अगर आप देखें तो एक और होटल व्यवसायी आलोक राय और उनके बेटे विनीत राय से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ कमलेश बिन शंकर पांडे और उनके साथी हैं। ये वही गैंग है जिसे कटरा गैंग के तौर पर पुलिस फाइलों में चिन्हित किया गया है। शुरुआत में कहानी गैंग की नहीं, कहानी सिस्टम की है और सब एक दूसरे के साथ थे। मतलब समझ रहे हैं आप? आलोक राय जिन्होंने अपने जवान बेटा खो दिया है, विनीत राय जो उनके बेटे थे, उनके 2 बेटे हैं, उसमें से एक विनीत राय हैं। ये सभी जो है एक मंच पर थे और ये पूरा जो है इन इलाके में न केवल इनका दबदबा था बल्कि गाजीपुर में इनका रसूख चलता था। कुछ का कारोबार है, कुछ का डर है। बाहर से सब कुछ एक बड़े सेटअप की तरफ लगता था। होटल बिजनेस, लोकल नेटवर्क, ठेके और इलाके में मजबूत पकड़ थी। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ साथ हम की लड़ाई में दूरियां बढ़ती हैं। आलोक राय, विनीत राय, कमलेश बिन शंकर पांडे, ये तमाम लोग एक मंच पर थे, एक साथ उठते बैठते थे। इन सभी के रिश्ते बड़े प्रागढ़ थे। इलाके में दबदबा था, विभाग कोई भी होता था, लेकिन ठेके पट्टे पर न केवल इनकी बादशाहत थी बल्कि पूरे इलाके में जमीन के कारोबार हो, ठेका पट्टा हो या दबदबा हो, या फिर किसी भी मामले में जब इनकी दखल होती थी तो फैसला इनके हक में ही होता था, क्योंकि इनके पास पैसा था, ताकत थी, रसूख था और सिस्टम का आशीर्वाद भी मिला हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन होत न एक समाना। धीरे धीरे कहीं ना कहीं आलोक राय जिस तरीके से कारोबार बढ़ाते गए, होटल का एक बड़ा होटल जो है उन्होंने खड़ा किया, ठेके पट्टों पर उनका साम्राज्य बढ़ता गया और धीरे धीरे इनके साथ के लोग, जो कमलेश बिंद का जो ग्रुप था,
वो धीरे धीरे पिछड़ता गया और आलोक राय अपने बेटे विनीत राय के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आलीशान होटल खड़ा किया, ठेके पट्टों में उनका वर्चस्व था। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है कमलेश बिंद का जो ग्रुप था वो इस पूरे सिस्टम में अपने आप को न केवल असहाय समझ रहा था, बल्कि वो ये कह रहा था कि बंदूकबाजी तो हम करते हैं, लेकिन इसका फायदा जो है राय परिवार को होता है। मन में धीरे धीरे जो है आलोक राय के प्रति खुन्नस बढ़ती गई। समय के इंतजार में सभी जो है धीरे धीरे ऊपर से ही सही, लेकिन एक साथ मजबूत हम की तरह नजर आ रहे थे। ये कहानी सुनकर कहीं ना कहीं आपको एक प्रसिद्ध वेब सीरीज मिर्जापुर की याद आ रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उसी ढर्रे पर गाजीपुर का ये कटरा गिरोह आगे बढ़ रहा था। पर्दे के पीछे से राय परिवार जो है लगातार बुलंदियों का सफर तय कर रहा था, तो वहीं उनके साथ खड़े कमलेश बिंद, शंकर पांडे, सोनू यादव जैसे गिरोहबाज लड़के जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे उनके मन में जो है एक तरीके से कुंठा फैल रही थी और आलोक राय और विनीत राय के प्रति उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। रसूख बढ़ा, सिस्टम का आशीर्वाद बढ़ा, तो एक दिन समय अपनी रवानी पे था और मन में पल रहा गुस्सा आपको बता दें 16 फरवरी 2024 को फट पड़ा। ये वही तारीख थी जब कमलेश बिंद, शंकर पांडे इत्यादि ने जो है आलोक राय के खिलाफ ऐलाने जंग का आगाज कर दिया। और आपको बता दें इसी दिन इनके रिश्तों में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब एक मामूली विवाद में बात इतनी बढ़ गई, जो बात बातचीत से जो है सुलझाई जा सकती थी, तमाम जो है सीमाओं को लांघ गई। पहले मुँहा ठेठी हुई, फिर हाथापाई हुई और फिर एक दूसरे पर मुकदमेबाजी शुरू हो गई। यही नहीं, धमकियों का दौर चला, एक दूसरे को देख लेने की बात की गई और इसी तरीके से अब तक जो ढकी छुपी और रायशुमारियों में थी कि कटरा गैंग खत्म हो चुका है और इसके दो फाड़ हो चुके हैं, अब ये पूरा शहर जान चुका था। आलोक राय और विनीत, आलोक राय अपने बेटे विनीत राय के साथ अपनी राहें जुदा कर चुके थे। कमलेश बिंद, शंकर पांडे, सोनू यादव जैसे अपने वफादारों के साथ अलग रास्ता अख्तियार कर चुका था। अब मामले में ने जो है आप कह सकते हैं कि दूसरी शक्ल अख्तियार कर लिया था। एक दूसरे पर ये दोनों धड़े जो है, जो कभी एक साथ बैठकर प्लानिंग करते थे, अपने दुश्मनों से फरिया लेने की तमाम कवायद करते थे, वो अब बंट चुके थे। गिरोह दो फाड़ हो चुका था और धमकियों का, देख लेने का और हम तुमसे बड़े हैं का ईगो क्लैश शुरू हो चुका था। समय अपनी रवानी पे था। इसी बीच आलोक राय ने जो है अपने आलीशान होटल में जो है रिनोवेशन का काम शुरू किया और अपना व्यापार लगातार बढ़ा रहे थे। इसी बीच 2024 में आलोक राय ने बड़े धूमधाम से विनीत राय अपने बेटे की शादी की और महज 1 साल के बाद दोनों धड़ों में चल रही वर्चस्व ही नहीं, ये लड़ाई सर्वस्व की चाह में बदल चुकी थी, उसका खूनी अंजाम हुआ। और 30 मई 2026 को शाम को, उस वक्त जब विनीत राय अपने होटल, कटरा इलाके के अपने होटल से खाना खाकर घर जाने के लिए निकले थे, 2 बाइकों पर सवार 4 लोग आए और उन्होंने जो है बियर की मांग की। दरवाजे पे खड़े गार्ड ने कहा हाँ बियर मिल जाएगी। उन्होंने 16 बॉटल बियर खरीदने की बात कही। इसी बीच खाना खाकर घर जाने के लिए विनीत राय बाहर निकले। दरअसल ये तो एक बहाना था, निशाने पर विनीत राय को मारना था। और जैसे ही विनीत राय खाना खाकर अपने होटल से बाहर निकले, उन पर इन चारों शोहदों ने धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। नतीजन कई गोलियां लगने के बाद विनीत राय वहीं अपने होटल परिसर में, जहां वो अपने होटल का रिनोवेशन करा रहे थे, जमीन पर गिर गए। और जब गार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश की, हमलावरों ने उन्हें भी खदेड़ दिया और जान बचाकर गार्ड निहत्था भाग खड़ा हुआ। जब हत्यारे विनीत राय को ढेर कर
गोलियां मारकर फरार हुए तो गार्ड ने इस बात की जानकारी आलोक राय को दी। पूरा परिवार भागे भागे वहां पहुंचा और विनीत को पास के ही नर्सिंग होम में ले जाएगा, जहां डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई, मौत का सन्नाटा पसर गया। पुलिस के तमाम वरीय बड़े अधिकारी पहुंचे, लेकिन घात हो चुका था और इस घटना ने जो है न केवल गाजीपुर को बल्कि लखनऊ तक को सन्नाटे में धकेल दिया। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की, सीसीटीवी फुटेज उठाए, तमाम वरीय पदाधिकारी आए और थाना अध्यक्ष कटरा को सस्पेंड कर दिया गया। तमाम जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर सीसीटीवी का न होना बहुत बड़ा कारण बना कि अपराधी बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि निर्बाध तरीके से आए, बियर खरीदने का बहाना बनाया और उन्हें मार गिराया। आपको बता दें, जो है मकतूल की पत्नी के आवेदन पर जो है मामला दर्ज कराया गया। इसमें जो है विनीत राय की हत्या में 4 लोगों को नामजद किया गया। ये वही 4 लोग थे जो कभी आलोक राय के सिपाह सालार हुआ करते थे, नजदीकी हुआ करते थे। पहला नाम था शंकर पांडे, पुत्र रविशंकर पांडे उर्फ रवि शेखर पांडे, निवासी फतेहपुर, सिकंदरपुर, गौशाबाद थाना, कोतवाली, जिला गाजीपुर। दूसरा आरोपी था जगदीश सिंह यादव उर्फ सोनू यादव और तीसरा आरोपी आलोक दुबे और चौथा आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद। मामले की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी। पुलिस महकमा पूरी तरीके से भन्ना उठा। नतीजतन जो है नामजद आरोपियों में से एक कमलेश बिंद, जो कभी आलोक राय का बेहद विश्वस्त हुआ करता था, उसकी तलाश शुरू हुई। इसने भी महज कुछ दिन पहले ही बिहार की एक लड़की से शादी की थी। पुलिस ने उसके घर पे दबिश दी, जैसा कि उसकी पत्नी का आरोप है। पुलिस वालों ने उसको और उसकी जेठानी को थाने बुलाया और कई घंटों तक बिठाए रखा और पूछताछ में ये जानकारी मिली कि कमलेश जो है गाजीपुर से सटे बिहार के रामगढ़ गया हुआ है। पुलिस ने जो है विनीत राय की हत्या में घटना के 5 दिन के बाद बड़ी सफलता मिलने का दावा किया और कमलेश बिंद जो कि 1 लाख रुपए का इनामी था, उसको इनकाउंटर में ढेर कर दिया। जैसे ही कमलेश बिंद के मारे जाने की खबर फैली, पुलिस इनकाउंटर के बाद पुलिस पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को गांव पहुंचाया। बवाल मच गया और फिर क्या हुआ, गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में जो है आक्रोशित गांव वाले के गुस्से का शिकार सीआई हुए, उनका सर फट गया। मामला जो है सियासी दाव पेंच में फंस गया। न केवल गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी मकतूल के घर पहुंचे, बल्कि उन्होंने भी सीबीआई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ जो है मामला अभी भी सरगर्म है, लेकिन ये पूरी कहानी जो है कटरा इलाके में जो है एक दास्तां की तरह सुनी सुनाई जा रही है। अभी तक बाकी 3 नामजद आरोपी फरार हैं और सबसे प्रमुख चेहरा रहा कमलेश बिंद गोलियों का शिकार होकर मौत के घाट उतर चुका है। लेकिन अब देखना है कि इस कटरा गैंग जो 2 धड़ों में बटी और फिर एक ने अपना बेटा खो दिया और एक धड़े ने अपना सरगना खो दिया, पुलिस आगे क्या कुछ करती है।